टीचर भर्ती फ्रॉड मामला आजकल आप देख रहे होंगे काफी टाइम से ये सुर्खियों में है और पॉलिटिक्स एक मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है और साथ ही साथ अब पॉलिटिकल मुद्दे के साथ साथ ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा टीचर भर्ती का फ्रॉड मामला है, मैंने सोचा इस सेशन की सहायता से क्यों ना आपको इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दी जाए कि एक्चुअल में 2016 से लेकर अब तक क्या यहाँ पर डिस्प्यूट से कैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट में इसकी क्या हियरिंग हो रही है। तो इस सेशन को, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, इस पूरे स्कैम के बारे में कि जहां पर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि भाई ये तो बेरोजगारों के साथ छल है, एक छल और कपट ही तो है कि जहां पर एक एस्पिरेंट बहुत ही अपने दिल से तैयारी करता है और मौका उनको मिल जाता है जिन्होंने चीटिंग है, जिन्होंने इलीगल तरीके से भर्ती ले ली है, अपॉइंटमेंट, इस रिक्रूटमेंट, उस सीट को ले लिया है जहां पर बच्चे की लड़ाई है, हर एक इंसान की यहाँ पर लड़ाई है। तो आइए इस पूरे वीडियो में, इस पूरे सेशन में आपको इस पूरे स्कैम के बारे में बताऊंगी। लेकिन एक बार आगे चलने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी लेकर आए हैं जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कैसे? क्योंकि जब आप इस टेस्ट को देंगे सबसे पहले तो आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी सभी चीजों को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और साथ ही साथ यदि आप इसके अंदर रैंक लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा 100% स्कॉलरशिप, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 12 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है और आपको 10,000 रुपए तक का कैश वाउचर भी। इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है, अपने आप को एनरोल करना है। 12 मई को ये टेस्ट है आपका 11 बजे से, तो आज ही इसके अंदर एनरोल करें क्योंकि बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है जुडिशरी के एस्पिरेंट के लिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्कैम के बारे में बताऊंगी, पूरे एक ब्रीफ हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगी। तो दोस्तों मैंने भी थोड़े से यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं सभी फैक्ट्स ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से लाइन वाइज सब कुछ यहाँ पर समझा सकूं। कौन कौन वीडियो के अंदर आ गया है, लाइव है, एक बार मुझे कमेंट करके हाय जरूर बोल दीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस टीचर भर्ती मामले के इस बिगेस्ट स्कैम के अंदर। देखिए दोस्तों 2016 के अंदर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकलती है किसकी? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रुप सी ग्रुप डी की यहाँ पर भर्ती निकलती है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर से, एडेड स्कूल से यहाँ पर निकलता है एक स्टेट लेवल का टेस्ट जिसमें 23 लाख बच्चा, 23 लाख एस्पिरेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं? अपीयर करते हैं। अब होता क्या है समझिए, वैकेंसी यहाँ पर लगभग थी आपकी 24,000 की, लेकिन जो भर्ती हुई वो कितने हुए? 26,000 यहाँ पर भर्ती हुए। लगभग 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पर इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई, इलीगल लोगों को यहाँ पर लगाया गया। और ये कहते हैं, अब क्या कहते हैं, जब ये रिक्रूटमेंट को चैलेंज किया गया तो यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई जितने भी ये 25,753 लोग हैं इनकी नौकरी, अपॉइंटमेंट वापस ले ली गई और प्लस इतने सालों तक इन्होंने जितनी भी सैलरी विड्रॉ की है, जितनी भी तनख्वाह यहाँ पे ली है, उस पर 12% इंटरेस्ट लगा के इनको वापस देना होगा। अब जब ऐसा एक डिसीजन आ गया तो हाहाकार मच गया कि भाई ऐसे कैसे, हम कैसे प्रूव करेंगे। तो मामला कहां पहुंचा? सीबीआई पर पहुंचा पूरी इन्वेस्टिगेशन का। अब 2 जजेस की बेंच यहां पर थी जिन्होंने इस रिक्रूटमेंट को इलीगल कहला दिया। अब किस ग्राउंड पर इस टीचर भर्ती के मामले को इलीगल कहा गया? देखिए दो चीजें हैं कि एक तो ये भर्ती की जहां पर स्टूडेंट्स ने ब्लैंक ओएमआर शीट, आप भरते हैं ना ओएमआर शीट जिसमें हम फिल करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इस ब्लैंक ओएमआर शीट को भरते हैं, बाद में उनकी शीटों को बहुत आराम से भरा जाता है, पास किया जाता है और यहाँ पर उनको सीट दे दी जाती है, यहाँ पर उनको रिक्रूट कर दिया जाता है, नौकरी दे दी जाती है। तो भाई जब आपने 1500 वैकेंसी इतनी है और आपने जॉब वहां पे 2000-1500 लोगों को ज्यादा दे दिए तो इलीगल तो वहां पर होगा ही मामला। अब कहते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट कहता है कि भाई ठीक है, सबकी जॉब यहाँ पर कैंसिल करो, जितने भी रिक्रूटमेंट हुए थे ना इस नोटिफिकेशन से, तो सबकी जॉब कैंसिल कर दो। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर दिया जाता है कि जितनी भी जिसकी सैलरी है 12% के ब्याज पे सारा कुछ कलेक्ट करो और सीबीआई के साथ यहाँ पर आप हेल्प करो सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इसी दौरान 2016 में एक और वैकेंसी निकलती है स्पेशली ग्रुप डी की, जिसमें 13,000 की वैकेंसी निकलती है और कहते हैं कि जो इंटरव्यू पैनल यहाँ पर था वो 2019 में हुआ और वो भी एक्सपायर था। मतलब इंटरव्यू पैनल भी इसी तरीके से जो पुराने पैनलिस्ट थे या जो भी वहां पर हुआ उसके हिसाब से ये भर्ती की गई। अब ये मामला पहुंच गया कहां पर? कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंच गया, जहां पर इन्होंने 25,753 वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया, अनट्रेन्ड प्राइमरी टीचर्स को, और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब कैसे ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो बात करते हैं क्या हुआ। अब सरकार यहाँ पर जब यहाँ पर भर्ती कैंसिल कर दी, सरकार कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं, मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई ये तो सीजीआई ने ऑर्डर दिया था कैंसिल करने का, तो सीबीआई इस पे क्या करेगी? सीबीआई इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो यहाँ पर
कैलकाटा के चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा को यहाँ पर बोला गया कि एक और डिवीजन बेंच बनाओ, और अब तक की जितनी भी पिटिशंस है, अब तक की जितनी भी इलीगैलिटीज है और सीबीआई की लेटेस्ट यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको क्लब करके आप यहाँ पर क्या कीजिए, फैसला कीजिए। अब तब तक जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और यहाँ पर डिवीजन बेंच, एक नई डिवीजन बेंच बना दी गई, इनकी भर्तियों पर स्टे लगा दिया गया कि ठीक है कैंसिल नहीं है, लेकिन अभी केवल स्टे लगा दिया गया है। अब स्टे हुआ, लेकिन अब वो टाइम भी उनको कितने दिन का समय दिया, यहाँ पर उनको 3 महीने का समय दिया कि आप सारे मामले की जांच पड़ताल करके, जहां पर कोर्ट भी पूरी वो करेगी, हेल्प करेगी, प्लस सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो भाई 3 महीने के अंदर अंदर आप सारा रिपोर्ट बना के यहाँ पर दो। अब फाइनली यहाँ पर क्या होता है, मामला कहाँ पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर आज कल इसकी सुनवाई होती है और अब यहाँ पर जुलाई से इसकी लगातार सुनवाई होगी, इस मैटर को डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का हमारा क्या है, बहुत बड़ा उल्लंघन है। अगर इतनी इलीगैलिटी आ रही है तो वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर अपने मार्क्स को लाने की कोशिश कर रहा है, उस जगह ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, किसी अप्रोच से या किसी और, मतलब हमारे भारत में कहते हैं कि किसी और जुगाड़ से अगर वो वहां पर सीट पा रहा है, तो ये तो नाइंसाफी है ही है, किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का उल्लंघन ही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जो अब ये कल की हमारी हियरिंग यहाँ पर हुई है। बहुत ही यहाँ पर आपको लीगली अपडेट रहना होगा, क्योंकि आप सब भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इस तरह के स्कैम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं भाई ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये साथ ही साथ बिट्रेल है, धोखाबाजी है, किसके साथ, कि जो भी अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, और कोर्ट रूम के अंदर ही हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए गुस्सा। अब वो बात ऐसी है कि ये लोग सिर्फ बोल रहे हैं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, इनके पीछे कोई भी सबूत नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि कैसे रिक्रूटमेंट हुई, क्या प्रोसीजर हुआ, कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया गया, कोई पुराना डेटा नहीं है। अब कहते हैं सीजीआई यहां तक नहीं रुकी, सीजीआई ने कहा कि ये जो फ्रॉड है ना, ये बच्चों के साथ, उस अनएम्प्लॉयड, उस बेरोजगार, उस मेहनती के साथ तो है ही है, लेकिन यहाँ पर ये फ्रॉड पूरे सिस्टम के साथ किया जा रहा है, पूरे सिस्टम। अगर ऐसा ही होता रहा तो सरकारी नौकरियों पे से जो हमारे यूथ है, हमारे जवान है, उनका क्या हो जाएगा, विश्वास यहाँ से उठ जाएगा, अगर इस तरीके के स्कैम्स यहाँ पर होंगे। प्लस एक पॉलिटिकल मुद्दा तो यहाँ पर बन ही गया है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को यहाँ पर अक्यूज करती है कि भाई देखिए इस तरीके से इन्होंने स्कैम किया, इस तरीके से यहाँ पर इलीगल चीजें हुई। तो यहाँ पर अब पॉलिटिकल मुद्दा बना, कोर्ट में मुद्दा पहुंचा, अभी तक किसी डिसीजन पे नहीं आया, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ, आप स्टूडेंट का नुकसान हुआ यहाँ पर। एंड देयर वाज वेरी फ्यू गवर्नमेंट जॉब्स एंड द पब्लिक लूजेस फेथ इन नथिंग विल बी लेफ्ट। तो यहाँ पे जो पब्लिक है वो अपना विश्वास खो बैठेगी। अब कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग टुडे अपील। अब ये सरकार जो है ना वो कहाँ चली गई है, वहां चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास अपील पे, कि वो ये कहती है कि ये जो एलेज स्कैम है ना टीचर भर्ती का वेस्ट बंगाल के अंदर, इसको कैंसिलेशन बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। जितनी भी सरकारी नौकरी थी, जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई थी, कैंसिल कर दिया था। अभी फिलहाल उस पर स्टे था, प्लस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट मामला आ गया है। अब 3 जजेस बेंच, जो एक नई डिवीजन बेंच बनी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस D.Y. Chandrachud hearing the case, and the bench has stayed high court order for the time being but has give consent to the CBI inquiry। तो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था भर्ती को कैंसिल करने का, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और कहा कि सीबीआई अपनी जांच तुम अब बढ़िया तरीके से करो, यहाँ पर इस पूरे स्कैम का निचोड़ निकाल के ले आओ। उसके बाद यहाँ पर कहता है आज जब इसकी हियरिंग हुई तो यहाँ पर एंग्री हो गए, क्योंकि गुस्सा हो गए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का जो वकील थे ना वो आए, उन्होंने कहा when the CJ asked about the state government lawyer where are the copies of examination। ठीक है, एग्जाम हुआ था, उसकी सबकी कॉपी तो होगी, OMR शीट है, सारी कॉपी हमें डेटा लाके दिखाइए। ठीक है, CJ asked the state government lawyer where the copies of examination conducted by the recruitment board। They said they were not being because many years have passed since the examination was conducted। तो वहां पे सरकार के वकील बोलते हैं भाई इतने साल हो गए, इसकी कॉपीज, यानी कि ये जो हमारी बच्चों ने जो OMR शीट भर के दी थी, इनके एग्जाम का डेटा इनके पास है ही नहीं, उसी डेटा में झोल यहाँ पर हो चुका है। अब वो कहते हैं इनफैक्ट पता ही नहीं है कि कहां पर है। तो ऑन दिस जस्टिस चंद्रचूड सेड दैट दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी। भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डेटा को रखो, अगर इस तरह की कोई भी इलीगैलिटी आती है तो डेटा ही तो यहाँ पर प्रूव कर पाएगा कि एक्चुअल में सच क्या है, झूठ क्या है। अब ये कहते हैं द रिक्रूटमेंट बोर्ड शुड हैव केप्ट द डिजिटलाइज्ड कॉपी सेव ऑन इट्स सर्वर। तो अब तो डिजिटल का जमाना है, आप लोगों को डिजिटलाइज रखनी चाहिए थी। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं रख सकते तो एटलीस्ट उसकी कुछ सॉफ्ट वर्जन बना के उसका रखना चाहिए था। भाई कोई जवाब नहीं।
दिस इज नॉट ऑन आवर सर्वर बट ऑन समवन एल्स सर्वर। अब वो कहते हैं, जो सरकारी वकील हैं, सरकार के वकील हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे सर्वर पर नहीं है, किसी और के सर्वर पर है, ये भी नहीं पता कि किसके सर्वर पर है। अब कहते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये बहुत ही बुरी बात है कि जो डेटा है वो आपके सर्वर पर नहीं है, किसी और के सर्वर पर है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी नेग्लिजेंस है। भाई जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर एजेंसी है, जो रिक्रूटमेंट पैनल है, अगर उन्हीं के पास डेटा नहीं है और किसी और के सर्वर पर है जिनको से ढूंढने में समय लग रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मामला है, नेग्लिजेंस है, लैप्स है एक बहुत बड़ा। तभी तो यहाँ इलीगैलिटी आ रही है, तभी तो खाली ओमार शीट भर के लोग अप्रोच से भर्ती किए जा रहे हैं। मामला समझ रहे हो? तो यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ डिड नॉट स्टॉप हियर। उन्होंने कहा भाई ये तो फ्रॉड आप सिस्टम के साथ कर रहे हो। अगर इतनी ही पहली कम सरकारी नौकरियां आती हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर भर्ती होती है, उसके बावजूद भी अगर इतने बड़े बड़े फ्रॉड होंगे, इतने बड़े बड़े सिस्टमैटिक फ्रॉड होंगे, तो लोगों का सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे देश का उद्धार कैसे होगा? क्या यही अब हमारे सिस्टम में बचा है क्या? क्या ये यहाँ पर भी कह सकते हो कि करप्शन बचा है क्या? तो ये सारी चीजें ये बोलते हैं। अब आगे आता है, इवन यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, अब ये जो अगला घोटाला यहाँ पर होता है, वो कहते हैं कि मेडिकल बिल्स ऑफ एनी एम्प्लॉय कैन नॉट बी स्टॉप्ड इवन इफ द ट्रीटमेंट इज डन इन अ नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल। द सीजीआई ने कहा कि हैव नथिंग टू शो देयर वेयर इज द डेटा केप्ट, वेदर इट इज अ सेफ और नॉट। पहले तो ये आपको पता नहीं है कि डेटा कहाँ है, प्लस वो सेफ है या नहीं है वो भी नहीं पता। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर ने बोला कि कोर्ट हैज प्रीवियस चेयरमैन ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम डेटा, कि जो भाई यहाँ पर जो पहले उस बोर्ड का मेंबर था, कौन था? रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन था, ऑलरेडी उसके ऊपर एक्यूजेशंस हैं, ऑलरेडी उसके ऊपर चार्जेस है, प्रोसिक्यूट उसको किया जा रहा है इसी डेटा के ऊपर कि वो डेटा कहाँ है एक्चुअल में, और वो डेटा कैसे गायब हुआ या किधर है, किस सर्वर पर है, राइट? अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पर बोलते हैं, अपार्ट CGI, the bench was also comprised of JB Pardiwala, Justice Manoj Mishra. In this judgment today, the Supreme Court termed the alleged recruitment scam West Bengal is a systematic fraud, कि एक बहुत ही, समझ सकते हैं कि एक बहुत ही सिस्टम तरीके से फ्रॉड ये किया गया, कि जहां पर ये तो खुलासा हो गया, अदरवाइज ये फ्रॉड बहुत ही बड़ा और सिस्टम के अंदर से ये फ्रॉड किया गया है। और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट and said that it was the responsibilities of authority कि हर चीज के डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाए जाए, और जो भी नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ थे, जो 25,753 है, जिनकी जॉब्स वापस यहाँ पर ले ली गई है, स्टे लगा हुआ है अभी फिलहाल। एंड द बेंच टोल्ड द स्टेट गवर्नमेंट लॉयर्स ईदर यू हैव द डेटा, अगली डेट तक यहाँ पर ये कहा गया है, या तो आप इसे डेटा लाइए या बोल दीजिए कि हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है? अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रिजर्व करें डिजिटल फॉर्म के अंदर। एंड नाउ इट इज क्लियर दैट द डेटा इज नॉट देयर, और जहां तक हमें अब है कि डेटा तो आपके पास है ही नहीं, वो जितने स्टूडेंट्स ने अपना जो पेपर दिया था उसका डेटा आप लोगों के पास है ही नहीं। यू डिड नॉट इवन नो द सर्विस प्रोवाइडर, इवन आप लोगों को ये भी नहीं पता कि किसने कंडक्ट कराया, कौन सर्विस प्रोवाइडर थे, तो आपको यहाँ कोई नॉलेज नहीं है। होती तो आप, ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है तो लेके आते ना आप ये सारी चीजें। और यू शुड, यहाँ पर बोला, साथ ही साथ हमारी CGI ने ये देखेंगे, हाँ जी, तो यू शुड हैव केप्ट अ वॉच ऑन इट। तो अब यहाँ पर अगली सुनवाई के लिए ये बोल दिया गया है कि एक आखिरी अपॉर्चुनिटी और दी जाती है कि डेटा को लेकर आइए या फिर इस बात को आप लोग क्लियर कर दीजिए। तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो टीचर भर्ती मामला है इसमें आपका क्या कहना है। कि आप भी एक एस्पिरेंट अगर एक सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करते हैं तो क्या आपको भी इन सब चीजों से, इस इलीगैलिटी से, इस सिस्टम से या इस तरीके के स्कैम से डर लगता है? तो जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर ये फ्रॉड है, ये सारी चीजें फ्रॉड होती है, तो याद रखिएगा एक ना एक दिन आ जाता है, लेकिन वो एक ना एक दिन आएगा तो जरूर। लेकिन हमारी जो लाइफ है, हमारी जो मेहनत है, जो इतने टाइम तक इन लोगों ने अपना काम किया होगा, इसमें कुछ बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि सच्चे होंगे, जिन्होंने असल में पेपर को क्रैक किया होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ इलीगैलिटी के कारण इन सब के ऊपर क्या हो गई है, बाकी सुई अटक गई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके क्या सुझाव या आपका क्या कहना है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इन सारी चीजों के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने सोचा कि बहुत ही ब्रीफ में आपको क्यों ना मैं इस पुरानी हिस्ट्री को, इस पूरे स्कैम को यहाँ पर बताऊं, और आशा करती हूँ कि मैं यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को समझा पाई हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि यस, अगर आपको ये स्कैम आज से पहले नहीं पता था और अब आज की वीडियो से आपको यस इसके बारे में एक नॉलेज हो गई है और एक अपडेट आप लोगों को मिल गई है। इसी के साथ मेरी एक और फर्ज है आप लोगों को ये बताना कि हमारे किस तरीके के बैचेस चल रहे हैं,
तो आप यहाँ पर अनिल खन्ना सर का भी बैच यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद ये है तनसुख सर का बैच, और यहाँ पर है और बैचेस यहाँ पर है जिनको आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के बैचेस आप लोग तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक और सूचना दोस्तों, यदि आप कर रहे हैं ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी, यदि आप कर रहे हैं ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी, तो दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे इस बैरिस्टर बैच के साथ। ये बैरिस्टर बैच में आपको टोटल 25 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे, मैगजीन्स करवाए जाएंगे, केस लॉज एंड एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करें, APU ये कोड डालें, और आप यहाँ पर इस बैच को करके एनरोल करके पूरे देश भर में से AIB 19 एग्जाम को क्लियर करके पूरे देश भर में प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।